हेलो एवरीवन। तो अभी पढ़ेंगे हम लोग 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, हेलोजन डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं तो उसको हम लोग हेलो एल्केन भी बोलते हैं ना, या हेलो एल्केन। ठीक है, तो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स पढ़ रहे हैं। तो अभी हम केमिकल प्रॉपर्टीज में हेलो एलिन्स के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एलिन्स। ठीक है, तो इसमें है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। एक फर्स्ट है, इसको बोलते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें ब्रोमोबेंजीन लेंगे, ब्रोमोबेंजीन इसको बोलते हैं ब्रोमोबेंजीन, प्लस इसमें 2 एटम सोडियम यूज करेंगे। ठीक है, और एक नॉर्मल एल्केन लेंगे जैसे BrCH3, ब्रोमोमीथेन। ठीक है, तो ये ब्रोमीन ये सोडियम के साथ चला जाएगा और ये CH3 यहाँ पे अटैच हो जाता है। कल बताया था ना, रिएक्टिव मेटल है, तो यहाँ पे हम लोग ड्राई ईथर यूज करते हैं। ईथर का फॉर्मूला क्या होता है? RORO, बराबर ना। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे अटैच हो जाएगा CH3, इसको मिथाइल बेंजीन बोलते हैं, मिथाइल बेंजीन। कॉमन नेम इसका है टोल्यून। ठीक है, और बाहर क्या आएगा? 2NaBr, 2 टाइम्स सोडियम और ब्रोमीन भी, इसको बोलते हैं सोडियम ब्रोमाइड। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं 2 बेंजीन ग्रुप लूं तो उसको वुड फिटिंग रिएक्शन बोलते हैं। देखो ये लिख दिया हूं। तो इसका दूसरा एग्जांपल देखो, यहाँ पे मान लो मैं क्लोरोबेंजीन लेता हूँ, 2 एटम सोडियम लेता हूँ और क्लोरोबेंजीन लेता हूँ। ठीक है, तो ये Cl सोडियम के साथ चला जाएगा और बेंजीन आपस में अटैच हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं बाइफिनाइल या डाइबेंजीन बोल सकते। ठीक है, और 2 टाइम्स क्या आएगा? सोडियम क्लोराइड, 2NaCl। ये क्या है? सोडियम क्लोराइड। चलो यहाँ तक लिख लो, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हेलो एलिन का, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कल पढ़ा था SN1 SN2। नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम लोग SN भी बोलते हैं, SN ऑफ हेलो एलिन, हेलो एलिन। ठीक है, तो पहले तो देखो ये 2 रीजन के कारण ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाता है। फर्स्ट रीजन है रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस क्या होता है? शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड। अभी करके बताऊंगा, शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड। दूसरा रीजन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 क्या होता है? अगर कार्बन मतलब सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अगर कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा तो इसको sp2 हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा कार्बन तो sp हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, सिंगल बॉन्ड रहेगा तो sp3, डबल बॉन्ड रहेगा तो sp2, ट्रिपल रहेगा तो sp। ये याद रखो। ठीक है, सिंपल ट्रिक्स है। तो पहले मैं रेजोनेंस इफेक्ट करके बताता हूँ। यहाँ पे क्लोरीन है, इसके पास 2 लोन पेयर है, बराबर है ना। ध्यान से देखो, तो इसको रेजोनेंस इफेक्ट कैसे करेंगे? ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो देखो क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर क्यों है? क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, 2,8,7। लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है ना इसका।
तो एक तो इसके साथ बॉन्डिंग किया इस कार्बन के साथ, ठीक है ना, और 3 क्या है इसके पास, लोन पेयर है, समझा। तो ये अगर लोन पेयर यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आ जाएगा शिफ्ट होकर, समझा। तो यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है तो माइनस साइन आता है। तो देखो मैं करके बताता हूँ, रेजोनेंस सेम टू सेम, पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शिफ्ट कर दियो तो ये कार्बन माइनस हो जाएगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया ना, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, 2 ही इलेक्ट्रॉन अभी बचेगा, एक इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बना लिया ना ये, तो इसका इलेक्ट्रॉन चला गया तो प्लस हो गया ना ये समझा गया, इसका इलेक्ट्रॉन चला गया क्लोरीन का, तो यहाँ पे बॉन्ड बना लिया ना, और ये पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट क्यों हुआ, क्योंकि कार्बन मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना सकता है। तो देखो यहाँ पे 4 बॉन्ड बना रहा था, 1 2 3 4 बराबर है, यहाँ पे देखो 1 2 3 और एक हाइड्रोजन के साथ 4 बराबर ना। तो यहाँ पे अगर बॉन्ड बना देंगे ये तो 5 बॉन्ड हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ऐसे रखूंगा तो देखो काउंट करो इसका, 1 2 3 4 5 हो गया ना, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर यहाँ पे आ जाता है, समझा। और फिर ये पाई बॉन्ड यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा तो ये दोनों लोन पेयर जो है ना पाई बॉन्ड का यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो देखो आगे शिफ्ट करता हूँ, तो ये वाला ऊपर ऐसे ही रखो, 2 लोन पेयर, ठीक है, और ये वाला पाई बॉन्ड बन गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आकर, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, समझा गया। फिर से अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, बाकी वैसे ही रख लेना। बराबर है। फिर से ये पाई बॉन्ड यहाँ पे, ये दोनों लोन पेयर यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन अपना गेन कर लेगा, ठीक है। समझा। तो देखो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम है ना, खाली ऑब्जर्व करो क्या हुआ है, पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया, है ना, बाकी सेम है, समझा। तो कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाता है, 1 2 3 4 5, तो जो जितना ज्यादा स्ट्रक्चर दिखाएगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा, समझा। तो इसको बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट, क्या बोलते हैं इसको, रेजोनेंस इफेक्ट। यहाँ तक लिखो फिर आगे बताओ। तो देखो sp2 हाइब्रिडेशन का मतलब क्या है, जैसे क्लोरोबेंजीन है, इसके पास 3 लोन पेयर है, ठीक है। तो ये कार्बन देखो, एक सिंगल बॉन्ड, दूसरा ये तीसरा, ठीक है ना, 3 ही है ना, तो 3 रहेगा तो sp2 होता है। अभी बताया था कि अगर 4 सिंगल है 1 2 3 4 तो sp3 हाइब्रिडेशन होता है, समझा ना, इसलिए इसका sp2 हाइब्रिडेशन। अगर इसका रिएक्शन बताऊं मैं, जैसे क्लोरोनाइट्रोबेंजीन है, ठीक है, इसमें आता है, अगर मैं रिएजेंट NaOH लेता हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड एट ए टेम्परेचर ऑफ 433 केल्विन, और हाइड्रोलिसिस करता हूँ, H+ और H2 डालता हूँ, एसिडिक मीडियम इन वाटर, इसको कंबाइन करके हम लोग H3O+ भी लिखते हैं। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है, तो H+ इससे अटैच होगा तो प्लस साइन आएगा, ठीक है, एक ही लोन पेयर बचता है। इसका एक नाम दिया है पर्टिकुलर, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो इसका नाम हो गया पैरानाइट्रोबेंजीन, पैरानाइट्रोबेंजीन। इसमें अगर NaOH और टेम्परेचर 433 केल्विन डालता हूँ तो ये बन जाता है, ये Cl निकल जाएगा और OH आ जाता है। देखो क्लोरीन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, तो ये माइनस बन जाएगा ना, और ये कार्बन प्लस बन जाएगा। सोडियम प्लस है और ये OH क्या है, माइनस, तो ये माइनस वाला इसके पास आएगा और NaCl इसके साथ आएगा, सिंपल, ठीक है।
और नीचे वाला वैसे ही रहता है NO2 यहाँ पे OH ग्रुप आ गया, ठीक है। तो ये बन जाएगा पैरानाइट्रोफेनोल, पैरानाइट्रोमीथ, यहाँ से काउंटिंग करते हैं, ऑर्थो मेटा पैरा। सेकंड नंबर को क्या बोलते हैं? ऑर्थो। थर्ड नंबर को मेटा, फोर्थ नंबर को पैरा, फिर से इसको क्या बोलेंगे? फिफ्थ नंबर को मेटा, सिक्स्थ को क्या बोलते हैं? ऑर्थो, और वन को फिर से पैरा। ये नाम याद कर लेना, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा तुम्हारा पैरानाइट्रोफेनोल। फेनोल किसको बोलते हैं? बेंजीन के ऊपर अगर OH ग्रुप होगा तो उसको फेनोल बोलते हैं, समझा? जैसे अल्कोहल बोलते हैं ना हम लोग, ROH रहता है तो क्या बोलते हैं? अल्कोहल, ठीक है। और अगर बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप रहेगा तो उसको बोलते हैं फेनोल, ठीक है, याद रखो, समझा ना? तो ये फर्स्ट रिएक्शन हो गया। सेकंड रिएक्शन देखो, ठीक है। ये है तुम्हारा 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम हो जाएगा 2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन, डाइनाइट्रो, और ये क्लोरीन भी है ना, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो इसमें क्या डालते हैं हम लोग? एक्वस सोडियम कार्बोनेट, टेम्परेचर एट 403 केल्विन, इसमें हाइड्रोलिसिस करते हैं H3O+, ठीक है ना। हाइड्रोनियम आयन मतलब H+ और वाटर। तो ये क्या बनाएगा? सेम वैसे ही करने का, सोडियम कार्बोनेट है ना, तो यहाँ से OH ऐड करवा देने का। वाटर में क्या होता है? H+ और OH- होता है। वाटर को डिसोसिएट करेंगे, देखो HOH होता है वाटर का स्ट्रक्चर, तो ये डिसोसिएट होता है तो H+ और OH- देता है, ठीक है। तो ये क्लोरीन माइनस है, ये कार्बन प्लस है, तो प्लस के बाद ये OH आएगा और ये HCl मिल के बाहर आ जाएगा। तो इसका आंसर लिख लो। तो यहाँ पे क्या आएगा? NO2, यहाँ पे क्या आएगा? NO2, और यहाँ पे OH, और बाई प्रोडक्ट में HCl। यहाँ तक लिखो। इसका नाम लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो 1 2 3 4, तो ये हो गया 2,4 डाइनाइट्रोफेनोल, ठीक है, ये लिखो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, थर्ड में अगर 3 NO2 ग्रुप अटैच किया, ऑर्थो एंड पैरा पे, और यहाँ पे क्लोरीन है जिसके पास 3 लोन पेयर है ना, तो अगर सिर्फ इसको तुम वार्म करोगे, गर्म करोगे, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, मतलब H+ और OH-, मैं डिसोसिएट करके लिख दिया हूँ। तो ये क्लोरीन क्या होता है? माइनस, ये कार्बन क्या होता है? प्लस, तो प्लस के पास ये OH ग्रुप अटैच होगा और ये HCl मिलके बाहर आ जाएगा। यहाँ पे OH अटैच होगा और यहाँ पे NO2, यहाँ पे NO2, ठीक है, और बाहर क्या आ जाएगा? HCl, समझा? 3 NO2 ग्रुप है ना, इसलिए सिर्फ वार्म करना है, इसमें टेम्परेचर पे जो कुछ डालने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा गर्म करने के बाद ही हो जाएगा। तो ऑब्जर्व किया, अगर एक NO2 है तो टेम्परेचर और प्रेशर देना पड़ता है, देखो। अगर 2 NO2 है तो कम टेम्परेचर है, और 3 NO2 है तो सिर्फ वार्म करने से हो जाता है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फोर्थ, अगर क्लोरोबेंजीन है यहाँ पे, इसका नाम भी लिख लेना, देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये 2 4 6 पे क्या है? नाइट्रो है, तो ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। और ये क्या बन गया? फेनोल बन गया ना, और इसका नाम क्या आ जाएगा फिर? 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफेनोल, ठीक है, समझा गया?
ओके, अभी देखो ये क्लोरोबेंजीन में अगर मैं डालूं 623 केल्विन टेम्परेचर और प्रेशर है 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, और इसका हाइड्रोलिसिस कराता हूँ, मतलब H प्लस और OH माइनस के साथ रिएक्शन, तो सिंपल है, ये क्लोरीन माइनस ये कार्बन प्लस, तो ये OH यहाँ पे अटैच होगा और ये HCl के साथ बाहर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, फेनोल बन जाएगा। समझा, सिंपल है ना, ये यहाँ पे OH आ गया बस, और बाहर Cl और H मिलके HCl मिल गया। ठीक है, यहाँ क्लियर है। अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो ये भी देख लो फिर करना। नेक्स्ट आता है इसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक। अभी इसके पहले हम लोग न्यूक्लियोफिलिक पढ़ रहे थे ना, देखो एक माइनस जा रहा है, दूसरा माइनस आ रहा है ना, तो माइनस को न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, कल बताया था ना। तो अभी इलेक्ट्रोफाइल मतलब प्लस साइन आएगा उसके ऊपर, ठीक है, तो इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शॉर्ट फॉर्म में AC बोलते हैं, AC इन एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड मतलब बेंजीन के ऊपर अगर कोई एक से अटैच है तो उसको हम लोग एराइल हैलाइड बोलते हैं। समझा, तो देखो अभी एक रिएक्शन है, फर्स्ट देखते हैं हेलोजिनेशन, इसी का सब पार्ट है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन मतलब H2 ग्रुप को बोलते हैं, तो H2 में क्या क्या हो सकता है, F2 Cl2 Br2 I2, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं यूज करूंगा क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, मतलब Cl2 को मैं ऐसे लिख दिया हूँ, ठीक है। अगर मैं दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दूं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दोनों इसको दिया तो माइनस, तो इसको हेट्रोलिटिक फिजन बोलते हैं, हेट्रोलिटिक फिजन। समझा, और ये जो ग्रुप है यहाँ पे जो 3 लोन पेयर है क्लोरीन के पास, ये होता है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव। मतलब ये जो प्लस वाला पार्ट है ना, वो कहाँ पे अटैच होगा, ऑर्थो पे या पैरा पे। इसको बोलते हैं ऑर्थो, इसको बोलते हैं पैरा, इसको अभी बताया था ना। तो हर एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, बराबर ना, तो हाइड्रोजन छोटा एटम है तो ये बनेगा प्लस और ये क्या बनेगा माइनस। तो माइनस के पास कौन अटैच होगा, क्लोरीन, और ये HCl मिलके बाहर आ जाएगा। समझा, तो ये लिख लो, तो ये Cl एक Cl यहाँ अटैच हो गया और बाहर HCl आ जाएगा। समझा, चलो लिख लो फिर आगे बढ़ो। ठीक है, तो देखो अभी नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे नाइट्रेशन। नाइट्रेशन, ठीक है, तो नाइट्रेशन को HNO3 बोलते हैं। ये डिसोसिएट होगा तो देखो OH माइनस और NO2 में डिसोसिएट होगा, ठीक है। तो OH को क्या बोलते हैं, माइनस को क्या बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, और NO2 प्लस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। समझा, तो ये नाइट्रिक एसिड 2 पार्ट्स में डिसोसिएट हो गया, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो अभी इसका रिएक्शन करता हूं मैं क्लोरोबेंजीन के साथ। यहाँ पे Cl है, इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो इसमें हम लोग नाइट्रिक एसिड यूज करेंगे HNO3, इसको बोलते हैं कॉन्क HNO3। तो ये डिसोसिएट होगा OH माइनस और NO2 प्लस में, ठीक है। अभी देखो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ना, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन प्लस, ये कार्बन माइनस, तो माइनस के पास कौन आएगा NO2 और ये HCl मिलके H और OH मिलकर वाटर दे देगा ना। तो अटैच करवा लो,
तो यहाँ पे अटैच हो गया NO2, ये प्लस था, ये कार्बन माइनस था ना, और ऊपर में क्या है Cl, और बाहर आया HOH, ये समझा। तो ये भी दो तरीके से हो सकता है, ये भी दो तरीके से हो सकता है। यहाँ पे हम लोग एक और कैटलिस्ट यूज करते हैं, उसको बोलते हैं H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ना, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी है, सब पे है ना हाइड्रोजन, लेकिन ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो पैरा पे तो मैं अटैच करवा दिया ना, तो यहाँ पे भी अटैच करवा सकते हैं, तो ये प्लस बनेगा, ये क्या बनेगा माइनस, तो ये माइनस के पास NO2 आएगा, NO2, और यहाँ पे क्या आएगा Cl, और बाहर आ जाएगा HOH, समझा। यहाँ पे माइनस के पास NO2 डाला ना, मान लो ये 2 मोल्स लिया है, एक 2 मोल्स, तो 2 OH माइनस और 2 O2 प्लस होगा ना, तो यहाँ पे अटैच करा दिया, ये समझा। देखो ये प्लस वाले को इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, इसलिए तो नाम लिखा है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, समझा। तो ये वाला मेजर प्रोडक्ट बनता है, मेजर प्रोडक्ट, मेजर बोले तो ये 80% बनेगा और ये 20%, इसको माइनर प्रोडक्ट बोलते हैं, माइनर प्रोडक्ट, बराबर है। तो इसका नाम रखना है तो क्या रखोगे, नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, और ये क्या है ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, समझा। चलो यहाँ तक लिखो, फिर आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखो सल्फोनेशन। सल्फोनेशन मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन करते हैं H2SO4 के साथ। ठीक है, तो इसका अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो सल्फर के लास्ट यूनिट में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, 4 ऑक्सीजन है, देखो चारों बनाते हैं, 2 OH ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये अगर 2 OH ग्रुप है मतलब ये डाई बेसिक एसिड है, डाई बेसिक एसिड। ऐसा क्यों हुआ स्ट्रक्चर बताता हूँ। सल्फर का 16 एटॉमिक नंबर होता है, तो उसके लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2, 8, 6। तो सेकेंड ऑर्बिट के बाद लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना मैक्सिमम बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो देखो ये 6 बॉन्ड बनाया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सही ना। तो 2 हाइड्रोजन था, 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, ये 2, 6, इसके लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बराबर है। और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा तो 8 इलेक्ट्रॉन होगा, जिसको हम लोग ऑक्टेट बोलते हैं। देखो ये से 2 ऑर्बिट है ना, 1, 2, इसमें 3 ऑर्बिट है, 1, 2, 3। ठीक है, तो ये एक्सपैंड कर सकता है, क्यों, क्योंकि इसमें एस पी डी ऑर्बिटल आता है, और इसमें कौन आता है, एस और पी आता है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है। एस में 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं और पी में 6, तो टोटल 8 ही हुआ ना। और एस में 2 डालते, पी में 6 और इसमें 10 डालते। ये पता कैसे चला, देखो 4 ऐड करो, 2 + 4 6, 6 + 4 10 ना, तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकते हैं। तो इसके पास 6 है, तो और एक्सपैंड करके 18 तक जा सकता है। इसके पास ऑलरेडी 6 था, तो 2 ही डाल सकते हैं, 8 होगा ना, समझा। तो इसलिए मैक्सिमम 6 बॉन्ड बनाएगा। तो अगर इसको डिसोसिएट करोगे तो ये पार्ट डिसोसिएट होगा, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, समझा। तो क्लोरोबेंजीन के साथ इसका रिएक्शन करता हूं, यहाँ पे आएगा Cl, बराबर है। और इसका रिएक्शन मैं कर रहा हूँ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो इसको मैं डिसोसिएट करूंगा, OH माइनस लिखूंगा और ये वाला पार्ट को प्लस लिखूंगा। तो OH माइनस लिख दिया, इसको मैं लिख देता हूँ HSO3 प्लस HSO3, बराबर ना। तो प्लस वाले को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। माइनस वाले को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल, बराबर है।
तो अभी ध्यान से देखो, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन प्लस, ये क्लोरीन माइनस, तो ये माइनस के पास कौन आएगा, HSO3। H किसके साथ जाएगा, OH के साथ, अटैच कर लो, यहाँ पे HSO3 अटैच हो गया और यहाँ पे Cl, बराबर ना। तो यहाँ पे भी अटैच हो सकता है ना, ये प्लस, ये क्या है माइनस, तो माइनस के पास क्या आएगा, HSO3, तो यहाँ पे अटैच कर लो। ठीक है, और ये HOH मिलके क्या दे देगा, वाटर, 2 मोल्स ऑफ HOH मिल जाएगा ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन क्यों बोला, क्योंकि ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, समझा। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, इसका नेक्स्ट पार्ट है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखो क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन। अगर मैं मिथाइल क्लोराइड यूज करूं, CH3Cl, इसको बोलते हैं क्लोरोमीथेन। ठीक है, तो क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7, तो ये माइनस होगा, ये क्या होगा प्लस, यहाँ पे क्या होगा H प्लस, तो ये कार्बन माइनस, तो माइनस के पास कौन आएगा, CH3, HCl इसके साथ जाएगा, तो यहाँ पे CH3 आएगा और यहाँ पे Cl ऑलरेडी है ना, तो प्लस यहाँ पे क्या है, ये मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल है, और माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो यहाँ पे भी अटैच हो सकता है, यहाँ पे भी अटैच हो सकता है। ठीक है, तो इसमें इसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो यहाँ से काउंटिंग चालू करना, 1 2 3 4, इसका नाम हो जाएगा 4 क्लोरोटोल्यूम। समझा, यहाँ पे अटैच करेंगे तो क्या बनेगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे Cl, तो ये बनेगा 2 क्लोरोटोल्यूम। ठीक है, लिखो। देखो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज देखो, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, तो एसाइलेशन में एसाइल क्लोराइड यूज करते हैं, RC डबल बॉन्ड OCl, इसको बोलते हैं एसाइल क्लोराइड। जनरल फॉर्मूला है, R एल्काइल ग्रुप है, वो उसका फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड OCl। ठीक है, तो देखो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्लोरोबेंजीन यूज करते हैं। ठीक है, उसमें हम लोग मिथाइल एसाइल क्लोराइड यूज करेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड OCl, तो ये माइनस और ये प्लस, ये वाला पूरा ग्रुप प्लस। क्लोरीन माइनस क्यों हुआ, क्योंकि इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ना, 7, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये रिएक्शन करता है अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में, अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, तो देखो कैसे करेगा। ये क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव। यहाँ पे H है और एक यहाँ पे H है। ठीक है ना, ऑर्थो पैरा पे ले लिया, तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो ये माइनस के पास ये ग्रुप आएगा। ठीक है, तो अलग अलग सेपरेट ड्रॉ करना है, तो ये वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे अटैच कर दो, ये माइनस के पास ये पूरा ग्रुप आ जाएगा ना, तो C डबल बॉन्ड हो CH3, अल्टरनेट पाई बॉन्ड डाल दो ऊपर में, क्लोरीन, फिर से Cl यहाँ पे आएगा, C डबल बॉन्ड हो CH3, बाहर आ जाएगा ये H और ये Cl, तो HCl आ जाएगा 2 मोल्स। ठीक है, तो इसका नाम लिखो
अगर नाम लिखना है तो क्या लिखोगे, यहाँ से काउंटिंग चालू करोगे, इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं इसको, इस फंक्शनल ग्रुप को। तो ये 1 2 3 4 5 6, इसको 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4 क्लोरो एसेटोफेनोन, और ये क्या हो जाएगा 2 क्लोरो एसेटोफेनोन। ठीक है, लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं।